धनिया की बुआई के राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के हाल सामने आ चुके हैं और अब उपज भी मंडियों में छिटपिट आने लगी है। लेकिन आवक कुछ दिन बाद बाजारों में बढ़ने लगेगी। यह कहा जा रहा है कि नया सीजन धनिया के लिए सबसे बढ़िया सीजन होगा। देश में धनिया की उपज और आयात निर्यात, डिमांड सप्लाई पर बात करेंगे मयंक इंडस्ट्रीज गुना के मयंक अग्रवाल से। मैं हूं कमल शर्मा। मयंक जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। धन्यवाद कमल जी। जी नमस्कार। मयंक जी, नमस्कार। धनिया बुआई और फसल ग्रोथ का क्या अपडेशन है आपके पास, और तीनों राज्यों का बताएं। पहले एमपी, फिर राजस्थान और गुजरात। ठीक है कमल जी, देखिए जैसा मैं हर बार बोलता हूँ कि मैं एमपी और राजस्थान का फसल का एक ही पकड़ता हूँ, क्योंकि एमपी का बहुत सा माल राजस्थान में जाके बिकता है। क्योंकि क्या है, एमपी और राजस्थान की बॉर्डर लगा हुआ है, तो काफ़ी माल एमपी का राजस्थान में बिकता है। अब इस साल बुवाई की अगर अपन बात करें तो एमपी राजस्थान में डेफिनेटली बुवाई का परसेंटेज कम हुआ है लास्ट ईयर के मुकाबले। सबका अपना अपना आइडिया है कि कुछ माल कितना कम हुआ है, बट मेरे को ऐसा लगता है ओवरऑल 15% के आसपास का एक कमी आई देखने को दिखी है लास्ट ईयर के मुकाबले। कुछ बेल्ट कहने को ज़्यादा भी बोल रहे हैं, जैसे राजगढ़ वाले उधर का बेल्ट बोल रहे हैं 40% 50% तक कम है। नीमच मंदसौर वाले भी बोल रहे हैं थोड़ा कम है। अशोकनगर वाले जैसे कह रहे हैं कम है। लेकिन कुछ अदर बेल्ट्स बड़े भी हैं, जैसे गुना बेल्ट प्रॉपर आता दिख रहा है, शिवपुरी बेल्ट थोड़ा सा बढ़ता दिखा है, अपना विदिशा जिला भी थोड़ा बड़ा हुआ है। तो एक एवरेज देखा जाए तो मेरे को लगता है एमपी राजस्थान का क्रॉप 15% के आसपास, मैक्स टू मैक्स चला जाए तो 20%, अदरवाइज 15% के आसपास का ही कम रहेगा। इससे ज्यादा कम रहने की उम्मीद नहीं है। जी। और गुजरात के क्या हाल है? गुजरात तो देखिए, गवर्नमेंट डाटा पब्लिश करती है टाइम टू टाइम, और 4-5 साल से पिछला अपन देख रहे हैं गवर्नमेंट के डाटा हमेशा सही आ रहे हैं। लगभग एक्यूरेसी उनकी 95% हर साल आ रही है। तो मुझे लगता है डाटा को देखते हुए, जैसे इस बार वो बता रहे हैं लास्ट ईयर से सिर्फ 10% सीडिंग कम है, तो मैं मानता हूँ वहाँ पे 10% ही सीडिंग कम है। गुजरात का डाटा एक्यूरेट आ रहा है, तो लास्ट ईयर से 10% का एक आप बोल सकते हो सीडिंग में कमी है गुजरात में भी। जी। उत्पादन को लेकर के आपका क्या अनुमान है तीनों राज्यों का अलग अलग? देखिए अभी तो क्रॉप अच्छा है, कोई नुकसान नहीं है। कल जरूर थोड़ा सा सब एमपी राजस्थान में बारिश और थोड़ा सा मौसम खराब हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा होगा, 2-5%, क्योंकि वो हर साल होता है। अब अपन देखें कि अभी तक स्टार्टिंग से जब तक सीडिंग हुई है तब से कोई एक बार भी मौसम खराब नहीं हुआ है। ये कल फर्स्ट डे था जिस दिन थोड़ा मौसम खराब हुआ है एमपी राजस्थान में। तो हर साल तो इससे ज़्यादा मौसम खराब होता है, तो मुझे नहीं लगता उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ा होगा उत्पादन को लेकर। हाँ, अब अगर फिगर्स में उत्पादन देखें तो मेरे को लगता है, मेरा जो आइडिया है कि एमपी और राजस्थान मिला के लगभग 55 से 60 लाख बोरी आना चाहिए, और गुजरात लगभग 50 लाख बोरी आना चाहिए। जी। आपका अदर स्टेट भी आता है 7-8 लाख बोरी। ये मोटा मोटा ये तीन स्टेट्स का मिला के ऐसा एवरेज बनता है। जी। और जो मयंक जी, हमारे पास में कैरी ओवर स्टॉक कितना है? एक समूचे कोई ले ले, पूरे देश को ही मान लें आप उसमें। हम्म। देखिए कैरी ओवर स्टॉक डेफिनेटली कम हुआ है, उसी की वजह से जो अपने को तेजी देखने को मिली है कि 65 रुपए बिक रहा था सितंबर अक्टूबर में जो धनिया, वो आज 100 रुपए की रेंज में बिक रहा है। देखा जाए तो 50% से ऊपर की तेजी आई है इसमें पिछले 4 महीनों में। तो कैरी ओवर स्टॉक डेफिनेटली अपन 2022 का भी पकड़े तो उससे भी कमी दिख रहा है मुझे। कैरी ओवर स्टॉक जैसे मैंने कुछ कैलकुलेट किया है एरिया वाइज, डाटा निकाला भी है, थोड़ा पूछा भी है बाकी व्यापारियों से, तो मेरा एक एवरेज कैरी ओवर स्टॉक 40 लाख बैग्स के अराउंड आ रहा है 1 मार्च को। जी। तो जो उत्पादन है और कैरी ओवर स्टॉक जो आपने बताया, उन दोनों को मिला दें तो जो टोटल अवेलेबिलिटी है, क्या वो हमारी एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, या क्या गणित होगा? नहीं सर, अगर अपन देखो टोटल देखें कि अपन ने तीनों स्टेट्स का प्रोडक्शन पकड़ लिया, कैरी ओवर स्टॉक भी पकड़ लिया, इंपोर्ट और अदर स्टेट का भी पकड़ लिया, तो भी मुझे लगता है डिमांड एंड सप्लाई के बराबर तो नहीं है, या एकदम मैच्ड है, कट टू कट है। लेकिन क्या है कि धनिया में हमने 3-4 बार नोटिस किया है कि जब भी बाजार 100-125 की रेंज में जाता है तो उसका डिमांड थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। क्योंकि एक ऐसा एसेंशियल कमोडिटी नहीं है कि नहीं डालना ही है, कंपलसरी डालना है। जैसे मिर्ची फिर भी एक क्या होता है कि लोगों को चाहिए टेस्ट के लिए, वरना धनिया अगर नहीं भी डालोगे तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो कहीं ना कहीं, और इसका दूसरा एक कारण ये भी है कि ये आइटम ऐसा है कि पूरा 80% से 90% इसका जो कंजम्पशन है वो पिस के होता है। खड़ा बहुत कम खाते हैं, तो पिसाई होने के बाद इसमें क्या मिक्सिंग हो रहा है, क्या अडल्ट्रेशन होता है, वो किसी को आइडिया नहीं लग पाता है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंस शीट अगर वैसे देखा जाए तो डेफिनेटली अपने पास माल की अवेलेबिलिटी कम है जितना डिमांड होना चाहिए। लेकिन अगर प्राइस बहुत ज़्यादा हाई जाता है तो 10 से 15% मेरे को जो लगता है कि डिमांड ऑटोमेटिकली रुक जाती है। जो डेड स्टॉक होता है वो बाहर आ जाता है, थोड़ा एडल्ट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वो मैच कर जाएगी। जी, आपने कहा मयंक जी कि 100 रुपीज के ऊपर या 110 के ऊपर जाने पर डिमांड थोड़ी कम हो जाती है। तो क्या यही वजह थी कि धनिया एक ऊपरी लेवल पे जाने के बाद जो प्राइस में गिरावट हमने देखी अभी बीते दिनों, क्या वही वजह है या और भी कोई वजह थी इसकी? नहीं, वजह डिमांड का ही है, देखिए उसमें और कोई वजह नहीं है, क्योंकि इस बार बैलेंस शीट सबको दिख रहा है कि कैरी ओवर स्टॉक कम है, थोड़ी फसल भी कम है, तो सबको तेजी दिख रही है। लेकिन उसका डिमांड नहीं आ पा रहा है। जैसे ही मार्केट 100 110 120 के आसपास टच करता है, वहां पे थोड़ा सा डिमांड स्लो हो जाता है। जो आदमी रिटेल काउंटर वाला है, भाई पैसा ज्यादा लग रहा है, तो वो भी दो गाड़ी के बदले में एक गाड़ी लेता है। स्टॉकिस्ट थोड़ा सा पीछे हट जाता है इतने ऊंचे भाव में। इस वजह से थोड़ा सा डिमांड हट जाता है। जी, तो बोलिए। नहीं आप बोलिए। नहीं नहीं, बस मेरे को वही लग रहा है कि ज्यादा ऊंचे भाव में इसका डिमांड सस्टेन नहीं कर पा रहा है। 2 या 3 बार अपन देखा, 2022 में देखा, लास्ट ईयर भी अपन ने देखा। तो जब भी ये 100 के ऊपर क्रॉस करता है, इसका डिमांड थोड़ा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कम होता है। जी, अब नए सीजन में धनिया के एक्सपोर्ट के क्या हाल रहेंगे और क्या हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा? जैसा कुछ लोग कह रहे हैं कि शॉर्टेज बनी रहेगी या कह रहे हैं कि इंपोर्ट हो ही नहीं पाएगा हमारे यहाँ, कि क्या लग रहा है आपको? देखिए, शॉर्टेज तो रहेगी, ये बात सही है। और रहा सवाल इंपोर्ट का, तो मुझे लगता है इंपोर्ट भी कम ही होगा, क्योंकि जहां तक अपन देखें दूसरे देशों में युद्ध ज़्यादा चल रहे हैं, जो अपने यूक्रेन रशिया वाले साइड, तो उधर से मेरे को लगता है कि सीडिंग बहुत ज़्यादा थोड़ा नहीं आएगा। और मुझे लगता है इंपोर्ट अभी पैरिटी नहीं बैठ रहा है, अभी तो अपने से ऊपर ही है, तो मुझे लग रहा है कि मुश्किल ही है कि अपने रेंज में आए। हाँ, अपना प्राइस और बढ़ जाएगा तो फिर डेफिनेटली इंपोर्ट होने लगेगा। बट अभी की स्थिति में तो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट का आइडिया नहीं लग रहा है। रहा सवाल एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो मुझे रहेंगे लगता सर? है एक्सपोर्ट मुझे लगता है ज्यादा होगा इस बार। थोड़ा सा जो अपना रेगुलर रहता है उससे 5-10% ज्यादा होगा। तो अगर ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ और ऑलरेडी हमारे पास हम्म। अवेलेबिलिटी कम है, तो यहाँ तो मतलब हाँ, फिर एक बड़ी शॉर्टेज बन सकती है क्या मयंक जी? बहुत बड़ी शॉर्टेज मेरे को इसलिए नहीं लगता, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले 3 महीने में ऑलरेडी 50% का प्राइस हाइक अपन देख चुके हैं। जी। अब अगर यही प्राइस पे सस्टेन करता है 2-3 महीने, तो एक अच्छा वापस से प्राइस हाइक देखने को मिलेगा। लेकिन अपन ने पिछले कई सालों में देखा है कि क्या होता है जब भी सीजन आता है और जब मसाला कंपनीज और बड़ी कंपनीज बाइंग में आती हैं होली के बाद, तो वो लोग प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, क्योंकि उस टाइम डिमांड अच्छा रहता है धनिया का, सबको धनिया चाहिए होता है। तो अगर मान लीजिए अभी प्राइस इन्होंने बढ़ा दिया 10 15 20 रुपए स्टार्टिंग में ही, तो फिर मुझे नहीं लगता आगे जाके वो शॉर्टेज मतलब दिखे अपने को। फिर वो प्राइस हो सकता है कि वहीं पर ही हाई बन के रुक जाए। हाँ, लेकिन अगर अभी इसी रेंज में अगर अपन माल अच्छा कंजम्पशन में चला जाता है 2-3 महीने, तो फिर मुझे लगता है कि आगे जाके एक अच्छा हाइक दे सकता है दोबारा। जी। किसानों को आप क्या सलाह देंगे, धनिया बेचें या रोक रोक कर बेचें? देखिए, किसानों को सलाह, क्योंकि देखो मैं भी तेजी में हूं, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरा माल बेच दें। बट मुझे लगता है उनको भाव अच्छा ही मिलेगा पूरे साल, वो कभी भी बेचे धीरे धीरे करके तो भी उनको भाव मिलेगा, ऐसा नहीं है। मतलब मेरे को लगता है इस साल किसान को नुकसान तो नहीं जाएगा, डेफिनेटली भाव अच्छा है तो फायदे में ही रहेंगे। और ट्रेडर को क्या सलाह देंगे आप? देखो, ट्रेडर्स के लिए अगर जैसे अपन मंडी के भाव की बात करें, अगर मान लीजिए आपको 90 से 100 रुपीज में फुल ड्राई बढ़िया क्वालिटी का ईगल मिलता है, तो आप स्टॉक कर सकते हैं, डेफिनेटली ये आपको नुकसान नहीं देगा। अगर 100 से 110 बिकता है, तो मैं सलाह दूंगा कि ट्रेडिंग करें, बहुत कम स्टॉक करें। 110 से 120 बिकता है, और तो मैं सजेस्ट करूंगा बिल्कुल ही ट्रेडिंग करें, उसमें स्टॉक बिल्कुल में नहीं डालें, क्योंकि उसमें चांसेस प्रॉफिट के बहुत कम है, फिर लॉस के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मेरा रेंज ये है कि 90 से 100 की रेंज में अगर माल मिलता है आपको, तो आप स्टॉक करिए। 100 से 110 अगर बिकता है, तो आप थोड़ा सा स्टॉक, बाकी ट्रेडिंग करिए। 110 से 120 अगर बिकता है, तो मैं सलाह दूंगा ट्रेडिंग का ही, स्टॉक का नहीं दूंगा फिर। जी। और मैंने पूरे नए सीजन की बात कर लें तो धनिया बादामी और ईगल का निचला स्तर क्या हो सकता है और ऊपरी स्तर का कोई अनुमान है आपका? देखो, मेरे हिसाब से निचला स्तर मेरे को 90 के नीचे नहीं दिखता। फुल ड्राई ईगल क्वालिटी अनक्लीन मंडी में जो बिकता है। और ऊपरी स्तर मेरे को लगता है 120 डेफिनेटली टच करेगा एक बार। हाई भी मार सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है, और ऊपर भी जा सकता है, बट 120 का मेरे को लग रहा है डेफिनेटली एक बार टच करके आएगा।
कुल मिलाकर के नया सीजन धनिया के लिए क्या रहेगा, बिल्कुल सारांश में? नहीं, अच्छा है इस बार। अगर आप शुरू से माल लेते हैं तो आपको फायदा रहेगा, क्योंकि देखिए 15 मार्च से 15 मई 2 महीने ऐसा पीरियड होता है कि उस टाइम डिमांड आता ही आता है। आप कोई भी भाव खोलो, 100 110 माल बिकता है उस पीरियड में। ये हम पहले 2022-23 में भी देख चुके हैं। तो मुझे लगता है अगर माल आपके हाथ में लेके चलेंगे और फिर बेचेंगे तो फायदा रहेगा। शॉर्ट सेलिंग नहीं करें इस बार, क्योंकि बाजार सबको तेज दिख रहा है। तो मैं ये बोलूंगा कि ज़्यादा सेल कर दिया और फिर अपन सोचें बाद में कवरिंग हो जाए, तो चांसेस कम है। हाँ, अगर शुरू में ही बहुत अच्छे भाव खोल दें वो, जैसा मैंने बोला 115 120 का भाव शुरू में ही मंडी खोल देते हैं, तो फिर एक बार बात अलग है कि आपका मन हो सकता है शॉर्ट सेलिंग करने का। अगर रेंज 100 रुपीज़ की रेंज तक खुलता है, 95 100, तो शॉर्ट सेलिंग नहीं, लेके चलें और फिर बेचें तो डेफिनेटली मुनाफा मिलेगा। जी, मसाला कंपनियों का क्या रुझान रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्राइस फिर भी काफी अच्छे बने हुए हैं बाजार में अभी। तो हम्म। मसाला कंपनियों की पूछ परख या उनका क्या रुझान दिख रहा है आपको? नहीं, देखिए मसाला कंपनी डेफिनेटली माल लेंगी। उन लोगों को प्राइस से इतना बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो वेल नोन ब्रांड है, जो रेपुटेटेड ब्रांड है, उन लोगों को इतना इशू नहीं आएगा, क्योंकि उनका मार्केट प्राइस ऑलरेडी बहुत हाई रहता है। और फिर उनको क्या है, ब्लेंड के लिए भी चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोरिएंडर पाउडर ही बेचना है, उनको मिक्सिंग के लिए चाहिए ही चाहिए। तो वो लोग अपना कभी भी कंजम्पशन कम नहीं करते। 2-5% हो सकता है किसी का माल कम बिक जाए, किसी कंपनी का, कि भाई चलो प्राइस बहुत ज़्यादा है तो मार्केट में कंपटीशन की वजह से मेरा थोड़ा कम बिका, वो फर्क एक पड़ता है। तो मसाला कंपनियों को जितना माल लगता है वो लोग तो उतना माल लेंगी। और जो कंपनी 15 मार्च से 15 मई में ज़्यादातर माल 60-70% जो लेना चाहती हैं, 70% माल बड़ी कंपनी 15 मार्च से 15 मई में लेती भी हैं। तो उस पीरियड में मेरे को बिल्कुल भी डाउनफॉल का उम्मीद नहीं है। लेकिन उस पीरियड में बस ये है कि बाजार एकदम से हाई नहीं हो जाए। बाकी जी, डिमांड रहेगा, मसाला कंपनियों का अच्छा डिमांड रहेगा, क्योंकि सबके पास स्टॉक कम ही है अभी, खत्म ही है एक तरीके से। आपका धन्यवाद, शुक्रिया मयंक जी। धन्यवाद कमल जी।